Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the how to use fprintf function in file handling. So basically last videos में हमने ये देखा कि हम कैसे फाइल के अंदर एक स्ट्रिंग को राइट करते हैं और एक स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं, या फिर एक कैरेक्टर को कैसे हम राइट करते हैं और कैरेक्टर को कैसे रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर डिफरेंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग यदि हमें राइट करना है तो उसके लिए हमने एफ पुट एस फंक्शन का यूज़ किया था. स्ट्रिंग से यदि हमें रीड करना है तो एफ गेट एस फंक्शन का यूज़ किया था. उसी तरह से हमने यदि कैरेक्टर को रीड करना है तो कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमने एफ गेट सी फंक्शन का यूज किया था और राइट करने के लिए एफ पुट सी फंक्शन का यूज किया था. बट यहां पे लिमिटेशंस क्या थी कि या तो आप उस पर्टिकुलर फाइल में कैरेक्टर्स लिख सकते हो या फिर स्ट्रिंग लिख सकते हो इन दोनों फंक्शंस, चारों फंक्शंस के यूज से, या फिर रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो. बट अभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ नंबर्स को भी राइट करना है या रीड करना है, या फिर हमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को भी रीड और राइट करना है, या फ्लोटिंग वैल्यूज को भी रीड या राइट करना है. तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं. एक हमने बोला fprintf फंक्शन, जिसके थ्रू हम फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करेंगे, और दूसरा है हमारा fscanf फंक्शन, जिसके थ्रू फाइल से हम रीडिंग परफॉर्म करेंगे. तो इस वीडियो में मैं आपको fprintf को कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको fscanf कैसे यूज करते हैं वो मैं बताता हूं. सो सबसे पहले यदि आप यहां पर देख रहे हैं कंसोल पर, तो हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, हमने दो हेडर फाइल को यहां पे इंक्लूड कर लिया. उसके बाद में अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहली चीज हम एक स्ट्रक्चर बना लें. तो स्ट्रक्चर आपको बेसिक्स क्लियर है. स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे. अब यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे. तो स्ट्रक्ट, और लेट सपोज मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं किसका, मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं एम्प्लॉय का. सो EMP मैंने यहां पे ले लिया. उसके बाद में आप देखें तो हमें एम्प्लॉय की आईडी भी चाहिए, तो आईडी भी हमने यहां पे ले ली. मुझे एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए, तो कैरेक्टर में मैंने एम्प्लॉय का नेम ले लिया. और मुझे एम्प्लॉय की सैलरी भी चाहिए, तो फ्लोट में मैंने एम्प्लॉय की सैलरी भी ले ली. ये सब हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, और इस स्ट्रक्चर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर देते हैं EMP डॉट लेट सपोज EMP, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं E. तो E के थ्रू हम वैल्यूज को फैच आउट करेंगे, आईडी को, नेम को, सैलरी को. उसके बाद में ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको फाइल का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. फाइल इज अ स्ट्रक्चर, और एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फाइल के अंदर यदि आप राइटिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो फर्स्ट वी नीड टू ओपन दी फाइल. यदि नहीं बनी है तो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यदि बनी बनाई होगी तो उस फाइल को ओपन करेंगे. इट मींस सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी के अंदर फाइल को, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा. यदि रीड परफॉर्म कर रहे हैं तो भी ओपन करना पड़ेगा, मेन हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा. यदि राइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो भी उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और मेन मेमोरी के में बफर के अंदर आप राइटिंग परफॉर्म करेंगे. ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में अपने आपसे डिस्कस कर चुका हूं. तो फाइल, एक पॉइंटर हमने ले लिया फाइल का $fp. उसके बाद में हमें यहां पे और क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक कैरेक्टर ले लेता हूं मैं, जिससे मैं यस या नो पता कर लूंगा. तो ch इक्वल्स टू, लेट सपोज एक कैरेक्टर डिफाइन कर दिया मैंने y. उसके बाद में यहां पर हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उस फाइल को ओपन करना. तो fp इक्वल्स टू, विद द हेल्प ऑफ f ओपन फंक्शन हम फाइल को ओपन कर लेंगे. लेट सपोज मेरी कोई भी फाइल नहीं है, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूं. तो न्यू फाइल का नेम मैंने रख दिया यहाँ पे fprintf1.txt. टेक्स्ट फाइल हमने बना ली, और क्योंकि हमें राइटिंग परफॉर्म करना है तो हम मोड कौन सा रखेंगे, राइट मोड रखेंगे, या आप अपेंड कर सकते हैं. बट हमारी फाइल यदि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं राइटिंग मोड या अपेंड मोड दोनों में से किसी को यूज कर सकता हूं. मैं W मोड को यूज कर रहा हूं यहाँ पे. उसके बाद में आप यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन लगा देंगे, fp इक्वल्स टू नल. यदि fp इक्वल्स टू नल है, मतलब यदि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या किसी कारणवश ओपन नहीं हो पा रही, तो आप यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट f और कैन नॉट ओपन. सो कैन प्रिंट f और फाइल कैन नॉट ओपन, ये हमने लिख दिया मैसेज.
उसके बाद में यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के बाद आप यहाँ पर देखें, ये पैरेंथेसिस हमारा इसका था और ये वाला इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करनी है, मतलब फाइल के अंदर कुछ हमने राइट करना है। जब फाइल को हमें राइट करना है तो देखिए हम सबसे पहले एक लूप ले लें, क्योंकि राइटिंग मैं चाह रहा हूँ कि बार बार डिफरेंट एम्प्लॉय की आईडी और नेम और सैलरी को एंटर कराना है मुझे, तो मैं वाइल लूप लगा लेता हूँ और वाइल लूप में ये पूछ लेता हूँ मैं ch इक्वल्स टू यदि कैरेक्टर y मिल जाए तो आप अंदर आ जाएं। और देखिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कैरेक्टर ch इक्वल्स टू y असाइन कर दिया, मतलब पहली वाल तो ये लूप आपका ट्रू होगा ही होगा। और हम अंदर आ गए। जैसे ही हम अंदर आए तो अब आपको क्या करना है, वाइल लूप के अंदर आ गए। वाइल लूप के अंदर आने के बाद में मैं क्या करूं, एक मैसेज प्रिंट कर दूं कि प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ करा दूं, एंटर दी नेम। ठीक, उसके बाद में नेम के बाद और क्या रिक्वायर्ड है आपको, नेम के बाद में हम यहाँ पे %t, उसके बाद में हम क्या /t, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, आईडी एंटर करा लें हम। आईडी एंटर कराने के बाद में नेम आईडी और क्या चाहिए आपको, उसके बाद में हमें सैलरी की रिक्वायरमेंट है, तो सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ये सब हमने यहाँ पे एंटर करा दिया। एंटर द नेम, आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये हमने एम्प्लॉय की नेम, एज और आईडी और सैलरी हमने एंटर करा ली, एक मैसेज प्रिंट कर दिया। एंटर कराने के लिए आपको चाहिए स्कैनएफ फंक्शन, तो स्कैनएफ फंक्शन को हम ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने नेम किस में लिया है, आपने स्ट्रिंग में लिया है, कैरेक्टर टाइप ऑफ स्ट्रिंग, सो ये हमने ले लिया, /t लगा देते हैं। और आपने क्या लिया, आईडी, तो आईडी क्या है, इंटीजर टाइप, /t यहाँ पे भी लगा देते हैं, टैब लगा रहे हैं बेसिकली हम। उसके बाद में %, उसके बाद में आपने फ्लोट लिया तो %f लगा देते हैं। ये सब के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा मिलेगा e.name, ठीक, नेम क्योंकि स्ट्रिंग है, उसके बाद में कॉमा e.@, एड्रेस लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पर स्ट्रिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद में आईडी, ये आईडी हमने ले ली। और क्या यूज़र से लेना है आपको यूज़र से चाहिए e.float में आपने क्या लिया, सैलरी, तो ये सैलरी हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद में ये तो आपने क्या करा, अभी कंसोल पे मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर दी नेम, सैलरी और एज ऑफ आईडी ऑफ द एम्प्लॉय, और उसके बाद में आपने यूज़र से एंटर करा दिया। देन उसके बाद में जो भी डेटा आपने यूज़र से एंटर कराया, अब मैं चाहता हूँ उस डेटा को मैं फाइल के अंदर राइट कर पाऊँ, मतलब एग्जैक्टली मेरा fprintf1.txt जो मैंने फाइल बनाई है उस फाइल में मेरा ये डेटा राइट होना चाहिए। तो उसके लिए वी हैव अ fprintf फंक्शन, जिसके थ्रू क्या डिफरेंस है दोनों में, printf और fprintf फंक्शन में माइनर सा डिफरेंस है। printf हम जनरल कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक। fprintf जो फंक्शन है आपका, सॉरी मैं यहाँ पे p मिस कर गया, fprintf फंक्शन जो है वो राइटिंग परफॉर्म करेगा, किसके अंदर, फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करेगा। वहां पे हम कंसोल पे शो कर रहे थे, यहाँ पे हम फाइल के अंदर मैसेज शो करेंगे। क्या इस दोनों के सिंटेक्स में डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पे फाइल पॉइंटर सिर्फ एक न्यू चीज इंक्लूड हो जाती है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। फाइल पॉइंटर आपने लगा लिया, उसके बाद में बस कुछ भी नहीं करना है आपको क्या क्या डिस्प्ले कराना है, आपको %s, ठीक, मतलब स्टोर कराना है। और क्या स्टोर कराना है, %d। और क्या स्टोर कराना है आपको यहाँ पे स्टोर कराना है %f। और इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपके पास आ जाएगा e.name, और क्या आ जाएगा क्योंकि अब हमें राइट करना है फाइल के अंदर, तो e.id। उसके बाद में क्या आ जाएगा e.salary, SALARY। ये हमने फाइल के अंदर सारी चीज़ें राइटिंग परफॉर्म कर दी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इतना करने के बाद में ये राइटिंग हो गई आपकी, एक एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड आपने एंटर कराया था वो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेकेंड एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड एंटर कराऊँ, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ printf में क्या लिख दिया हमने, डू यू वॉन्ट टू एंटर
सेकेंड एंटर अनदर रिकॉर्ड, ये बोल सकते हैं आप, अनदर रिकॉर्ड। सो यदि अनदर रिकॉर्ड हमें एंटर करना है तो यस बोलें या फिर हम नो बोलें। ठीक है, यस होगा तो हम क्या कर देंगे, सी एच इक्वल्स को वाई जैसे ही मिलेगा तो अंदर चले जाएंगे, नो मतलब हम अंदर लूप के अंदर नहीं जाएंगे। बट यस या नो, वाई और एन कैसे वो उसको मिलेगा, तो उसके लिए सी एच में हमें गेट ची केयर नाम का फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सी एच में वो कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। इतना काम करने के बाद आप अपनी लूप को बंद कर दें, लूप से बाहर आ जाएं। जैसे ही आप लूप बंद कर चुके हैं, लूप बंद करने के बाद में अब आपको जो फाइल आपने ओपन की थी उस फाइल को आपको क्लोज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एफ क्लोज फंक्शन। तो एफ पी को आपने क्लोज कर दिया, गेट सी एच लगा लिया हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और ये हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब हम कंपाइल करके देखें। सबसे पहले कंपाइल करा तो 2 एरर आई, टू मेनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन। सो यहाँ पर क्या क्या टाइप्स हो गए डिक्लेरेशन के, बहुत सारे हो गए। स्ट्रक्ट EMP सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे फाइल $FP, ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, FP को आपने यहाँ ले लिया, केयर CH कैरेक्टर में हमने ये ले लिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपाइल करें, कंपाइल करा तो पहली चीज़ ये अनएक्सपेक्टेड है तो ये हमने यहाँ से हटा दिया। फिर से कंपाइल करा, टू मैनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन में आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके EMP एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसको सेमीकोलन लगाना भूल गए। दिस इज़ अ परफेक्ट कंपाइल्ड। उसके बाद में हम एक क्लियर स्क्रीन भी लगा लें। यहाँ पे हम CLR फंक्शन को कॉल कर लें तो क्लियर स्क्रीन हो गई। ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड। देखिए मैं एक बार और बता दूं आपको, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर एक आईडी में आईडी लिया एम्प्लॉय का, नेम ले लिया, सैलरी ले लिया। उसके बाद में एक फ़ाइल बनाई हमने जिस फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करना है, उस फाइल को हमने ओपन किया। एक वाइल लूप लगाया जिसमें यदि कैरेक्टर वाई मिलता जाए इट मीन्स आप इन रिकॉर्ड्स एंटर कराते जाएं। रिकॉर्ड्स एंटर कराने के बाद में हम फाइल में स्टोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एफ प्रिंट एफ फंक्शन। एफ प्रिंट एफ फंक्शन और प्रिंट एफ दोनों सिमिलर है, बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ फाइल पॉइंटर को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स थे आप यदि देख पाएँ तो 1 2 और ये हो गया आपका एक और फाइल पॉइंटर को इंक्लूड कर दिया। बाकी सब की सारी चीज़ें एफ प्रिंट एफ की तरह ही है। उसके बाद में गेट केयर फंक्शन हमने ले लिया है वाई और नो के लिए, एन वाई और एन के लिए। यदि यहाँ से वाई पास होता है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे, एन पास होता है तो लूप से बाहर हो जाएंगे, या और कुछ पास होता है तो भी लूप से हम बाहर हो जाएंगे। कंपाइल सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। जैसे ही रन करा तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या मैसेज आ गया, कैन नॉट ओपन, एंटर द नेम आईडी सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो पहले मैसेज पास हुआ कैन नॉट द ओपन, तो यहाँ पे हम इस मैसेज को देख लेंगे। सबसे पहले नेम पास आउट करें हम नरगिस, ठीक, और यहाँ पे नेम के बाद में आईडी, लेट सपोज द आईडी इज 111 एंड द सैलरी इज 56.6। सो ये डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, हम बोल रहे हैं यदि यस तो यस बोल रहे हैं, तो वो फिर से बोल रहा है एंटर द नेम आईडी सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने यहाँ पे टैब लगा दिया तो थोड़ा सा वो स्पेस आपको दिख रहा है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय, लेट सपोज द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज स्तुति और आईडी इज 112 एंड सैलरी इज 55.6 फॉर 55.8। और यदि न्यू, क्या न्यू रिकॉर्ड और आप एंटर कराना चाहते हैं, नो, तो हमने एन दबाया तो हम यहाँ से वापस आ गए। यहाँ पे क्योंकि ये कैन नॉट ओपन इसलिए यहाँ पे आ रहा था मैसेज में, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके रखा था, तो वो इफ के अंदर ही नहीं आ रहा था और वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था। अब ये काम हमने करा। इस काम को करने के बाद में हमारी एक फाइल बनी होगी fprintf1.txt नाम से, और उस फाइल के अंदर यदि आप देखेंगे तो जो भी हमने राइट करा है, मतलब जो भी यूज़र से हमने लिया है, वो सारा का सारा आपका उस फाइल के अंदर यहाँ पे हमें मिलेगा। तो हम सर्च कर लेते हैं fprintf1 नाम से फाइल, और यदि इस फाइल को जैसे ही मैंने ओपन करा, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो
कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई है हमारी नेम में, बाकी सब कुछ एज इट इज परफेक्ट है। तो हम देख लेते हैं नेम हमारा क्यों गार्बेज आ रहा है, उसके लिए हम प्रोग्राम को डबल से यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो नेम आपने कैरेक्टर में ले लिया, गार्बेज इसलिए है क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर एरे का साइज आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक एरे का कोई भी साइज यहाँ पे डिफाइन नहीं करा था। और यदि आप देखें तो e.name परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर से मैं कंपाइल कर रहा हूँ, प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली। रन करने पे आते हैं तो एम्प्लॉय नेम, एंटर द एम्प्लॉय नेम, आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो नेम इज NARGISH, ठीक है, आईडी इज 113 एंड सैलरी इज 67.9। नाउ डू यू वांट कंटिन्यू? यस, एक और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम एंटर करा दें, STUTI, ID is 114 and the salary is 67.9। यदि आप नो करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद में फिर से हम उस फाइल को देखें। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन करी, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ तो परफेक्टली नरगिस 113 67.90, स्तुति 114 67.90। दिस इज all about the how to use the fprintf function in this with the help of this program. In next video we will discuss about the fscanf function, मतलब जो भी फाइल में आपने राइट किया है उसको हम फाइल से रिट्रीव करेंगे। So thank you so much.